देखिए, अजपा जाप निरंतरता से होना उतना सहज नहीं माना गया है जितना कि बोला जाता है कि ये निरंतर करना चाहिए। देखिए, लेकिन इसकी एक विधि है जो बहुत ही सरल है। अगर इसको अपना लिया जाए तो मान के रखिए कि आपके भीतर जो नाम जप है, गुरु मंत्र का जो जाप है, वो निरंतर होने लगेगा। और उसकी क्या विधि है? बहुत ही सरल रूप से और बहुत ही बेहतरीन विधि है। अगर आपने इस विधि को सीख लिया तो मान के रखिए कि अगर आप इसको 1 या 2 बार ही करेंगे ना, तब आपके भीतर ये निरंतरता से होने लगेगा, निरंतरता से इसका सुमरन होने लगेगा, भीतर से ये गूंजने लगेगा, जिसको अजपा जाप कहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो ये जाने कि अजपा जाप होता क्या है। काफ़ी सादे कैसे होंगे जो नए जुड़े होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि अजपा जाप उसे बोला जाता है जिसको जपना नहीं पड़े, जो निरंतरता से जप चले जाए निरंतरता, इसलिए इसको अजपा यानी जपा नहीं गया, वो भीतर ही भीतर सुमरन हो रहा है। एक तरह से जब स्वयं निरंतरता से चल रहा है, उसको अजपा जाप कहते हैं। जो बिना रुके सुमरन होता रहता है, गूंजता रहता है, उसे अजपा जाप कहा गया। अब देखिए, इसको निरंतरता में कैसे लाया जाए। निरंतरता में लाने के लिए काफ़ी साधक ये करते हैं कि उसको निरंतर जपते रहते हैं संपूर्ण रूप से, कि इसको पहले निरंतरता से किया जाए ताकि ये बाद में फिर से बिना बोले जब आप मौन हो जाए तो निरंतर होने लगे। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल है। अगर आपको बिल्कुल सरल करना है इसको, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ का आप पालन करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है, ध्यान से सुने, जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, मेन इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जो भी गुरु मंत्र आपका है, नाम है, जो भगवान राम कृष्ण हरि जो भी आप सुमरन करना चाहते हैं, जिसका आप लगातार काम करते वक्त, व्यवसाय करते वक्त भी आपके भीतर चले, तो आप एक चीज़ कीजिए कि आप एक पेपर के अंदर, जैसे कि राम नाम है या आपके इष्ट राम है, कृष्ण है, उसको आप उस पेपर पे लिख दें, है ना। थोड़ा बड़े अक्षर में लिखे, जिसको अच्छे से डार्क पेन से लिखे ताकि वो अच्छे से दिखे आपको, है ना। उसको लिख दें और उस पेपर को आप संभाल के रखें, या फिर सबसे अच्छा है कि आप उसकी फ़ोटो खींच लें ताकि आपके पास में हर समय मोबाइल तो रहता है। पेपर उतना आप संभाल नहीं पाएंगे जितना कि आप मोबाइल अच्छे से संभाल पाएंगे। अब एक ध्यान रखें कि आपके पास जैसे मोबाइल में उसकी फ़ोटो है। अब मोबाइल, एक नियम मान के रखें कि जब भी आप मोबाइल को हाथ में लेंगे तब उस सर्वप्रथम उस नाम को जरूर देखेंगे। ये केवल एक नियम, बिल्कुल सरल नियम है कि आपने जैसे मोबाइल खोला और उसका नाम देखा, जैसे कि आप इसको अपने मेन फ्रंट डेस्कटॉप पर, जैसे कि मेन स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं कि जब भी ऑन किया उसको कम से कम आपको 30 सेकंड देखना और उसको बोलना है आराम से, भीतर ही भीतर बोलना है। कम से कम 10 बार आप उसको बोले, है ना। उसका नाम जो गुरु मंत्र ने दिया है, गुरु मंत्र तो आप मेन अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल ना लगे, जो गुप्त मंत्र होता है उसको ना लगे, भले उसकी फ़ोटो खींच कर आप रखें, मगर ये नियम बनाए कि उसको जब भी मोबाइल ओपन करे उस चीज़ को देखें। ऐसे अगर मुश्किल लगता है तो पेपर में लिखा हुआ जो आपके हमेशा साथ में रहना चाहिए, उसको लेमिनेशन करवा ले थोड़े से भाग को, और जब भी आप बैठें उसको निरंतरता से आप देखें। कभी बैठें, बार बार उसको हाथ में ले और देखें। आप जैसे हाथ में लेंगे, अगर जैसे पेपर भी आपके हाथ के अंदर टच हो जाएगा तो आपको पता चल जाए गुरु मंत्र इसमें जो है राम कृष्ण, जो भी है कृष्ण हरि, जो भी आप समझ, तो उसको बोले आप कि राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जैसे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक एक शब्द ने आपको उसको देखा, स्पष्ट रूप से उसकी फोटो आपने मस्तिष्क में बिठा दी और स्पष्ट रूप से एकदम आपने उसको पुकारा। ये क्या हुआ कि आपने उसको भीतर से बोला, अब आपके वो भीतर चलने लगेगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। देखिए, इसका एक साइंटिफिक भी रीजन होता है कि जिस चीज़ को आप एक बार देख लेते हैं स्पष्ट रूप से, वे क्लियर हो जाती, हाँ ये चीज़ है,
और ये चीज़ मैं पुकार रहा हूँ बार बार, और ये दिमाग भी मानने लगेगा ये चीज़ बार बार में आपके अटैच में आ रही है, बार बार आपके सम्मुख में आ रही, इसको बोलना अनिवार्य हो गया, यानी ये आपकी आदत में आ जाएगा। अब इसको जपना बिल्कुल सरल हो जाएगा। ये है बिल्कुल सरल प्रक्रिया, लेकिन अभ्यास जैसे कि आप अभ्यास में लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपके पास मोबाइल है का, जिसको आप मोबाइल की ऐसी लत लगी है लोगों को, साधकों को, कि बार बार हाथ में मोबाइल जाता, उस प्रकार से उस चीज़ का ध्यान रहेगा आपको कि मोबाइल जब हाथ में आए, जब उस मंत्र पर जरूर ध्यान देगा आपका, ताकि उससे आपका अटैचमेंट बन पाए उस नाम से, और आपकी चेतना भीतर से जागृत होगी धीरे धीरे से। अब आपके भीतर धीरे धीरे ये जो नाम है आपके भीतर घुलने लगेगा और निरंतरता से चलने लगेगा। अब जैसे आप उस मोबाइल को, उस पेपर को टच करेंगे, जब आपका चित्त उधर चला जाएगा, उसी क्षण आपका चित्तवृत्ति उसी क्षण उधर चली जाएगी। अब आपको पता चल जाएगा अब नाम सुमरन करना है, भीतर ही भीतर आपके प्रभु का नाम सुमरन होता रहेगा। ये बिल्कुल सरल विधि है। इसको एक कम से कम आप दो दिन भी अपना लेंगे तो आपको इसमें फर्क लगने लग जाएगा कि हाँ ये 101% वर्क करती है, यानी कार्य करती है। 100% ये कार्य करती है अगर आप इसको नियमित रूप से काम में ले तो। अब काफ़ी साधक ऐसे थे इनकी काफ़ी विद्या काम में नहीं आती। देखिए काफ़ी विद्या उन पर असर क्यों नहीं करती, क्योंकि उसमें नियमित रूप से नहीं होते हैं। देखिए कई चीज़ जैसे 10 दिन का संकल्प होता है, संकल्प का मतलब आप जानते हैं कि उसके लास्ट 1 सेकंड तक उसको पूरा करना पड़ता है, तब जाके वो संकल्प कहलाता है। फिर आप उसके बाद में आप जो कर सकते हैं उस संकल्प को, यानी वो लास्ट का 1 सेकंड भी बचता है ना, कि 12 बजे तक आपका संकल्प लिया हुआ है, तो 11:60 पूरा करना पड़ेगा आपको। पूरा का पूरा वो चक्र घूमकर 12 बजेंगे फिक्स, फिर बाद में आपका संकल्प पूर्ण होगा। इस प्रकार से होता है। लेकिन आजकल जो साधक हो गए कि वो संकल्प क्या, कोई एक छोटी सी भी चीज निरंतरता से 2-3 दिन भी नहीं कर पा रहे। 2-3 दिन की बात क्या कि आप पूरा दिन भी उसको निरंतरता से नहीं कर पा रहे। इस प्रकार से देखिए ये चीज है सरल, मगर क्या है कि अब मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि अभ्यास में लाना उसको मुश्किल हो गया। एक ऐसी चीज है कि कोई विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है तो अध्यापकों द्वारा उसको संचालित किया जाता है कि ये लेसन तैयार करना है, ये पाठ पढ़ना है, कल इसका एग्जाम है, परीक्षा है। तो उसी प्रकार से आपको अध्यात्म जीवन में एक गुरु की भी आवश्यकता होती है, जो आपको बार बार से अभ्यास करवाता है। एक एक छोटे छोटे परिस्थितियों से लड़ने का एक हुनर सिखाता है। एक परीक्षा पास कैसे करनी है, क्या उस पर कदम उठाना है, किस तरह का नियम का पालन करना, हर तरह से। तो ये अजपा जाप जो भीतर निरंतरता से जलता है वो बिल्कुल सरल रूप से चलेगा अगर इस विधि को अपना लिया गया। अब आपको करना यह है कि इसको निरंतरता से मुख से तो बोलना नहीं पड़ेगा, मगर भीतर भीतर ये चला। जब आपको लगता है कि ये बिल्कुल अंदर से रुक गया तो आप इसको मुख से बोलना आरंभ करें। कम से कम जैसे कि 10-20 बार बोले इसको। जैसे राम का नाम हो गया, राम राम राम, कॉन्सेंट्रेट उस राम के नाम पर आज्ञा चक्र पे लिया है। हाँ ये राम 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 राम, तो 20 बार। फिर आंखें बंद करके मुख बंद कर ले और बैठे उस पर चित्त लगाए। चित्त लगाने के बाद वो निरंतरता से उसी सीक्वेंस में चलता रहेगा, जैसे आप 1-1 सेकंड का वक्त देके उसको बोल रहे राम 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 राम। उसी प्रकार से ये चलता रहेगा। इस प्रकार से आपको ये विधि अपनानी है और बिल्कुल ये अपना आप संचालित होता है, अपना आप संचालित होगा। ये इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपना आप संचालित होता अजपा जाप। कैसे? क्योंकि जब भक्त एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि निरंतरता से इस प्रभु का नाम सुमरन करता है, उसमें घुल जाता है एक तरह से, तो
ये प्रक्रिया संचालित होती है। अजप अजाप जिसको कहा जाता है, इस स्थिति में भी आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है कि वह पूर्ण रूप से साधक जो भक्त है इसमें मिल जाता है, एक तरह से पूर्ण रूप से अंदर उस नाम घोट के पी जाता है एक तरह से, यानी उसके रोम रोम में उतर जाता है इस समय। ऐसी स्थिति होती है, तभी कहा जाता है कि अजपा जाप। ये भीतर मुख बंद करने के पश्चात भी चित्तवृत्ति उसी पर रहती है। इसको आप करें और इसका रिजल्ट क्या रहता है, आप 2-3 दिन बाद आप स्वयं मुझे कमेंट करके बताएं इसी वीडियो पर, ताकि हमें अच्छा लगे कि हाँ इसका रिजल्ट 80 से 90% पॉजिटिव आ रहा है। बहुत ही अच्छी विधि है, इसको करके देखें और हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।